नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि महाराष्ट्र के विभिन्न शहरों के बारे में वीडियो सीरीज आपको बहुत पसंद आ रही होगी। इसी सीरीज में आज हम महाराष्ट्र के यवतमाल जिला की बात करने वाले हैं, जो अमरावती डिवीजन में आता है तथा नागपुर, मुंबई व हैदराबाद जाने वाले प्रमुख मार्गों पर स्थित है। यह महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई से पूर्वोत्तर में 667 किलोमीटर की दूरी पर है। यवतमाल जिला दक्षिण पूर्व में तेलंगाना स्टेट की सीमा से भी लगता है। विदर्भ रीजन का ये जिला अपने जिला मुख्यालय यवतमाल के यूनिक तरीके से नवरात्रि मनाने के लिए भी प्रसिद्ध है। नवरात्रि उत्सव के दौरान 500 से अधिक रजिस्टर्ड पंडालों द्वारा इस शहर की 50% से अधिक सड़कें दुल्हन की तरह सजी धजी दिखती हैं, जो यवतमाल की खूबसूरती में चार चांद लगा देती हैं। यह शहर अपने कपास उत्पादन के लिए भी पूरे महाराष्ट्र में जाना जाता है। इस शहर में एक तरफ आधुनिकता से लैस चकाचौंध भरी लाइफ और दूसरी तरफ पुराने कल्चर, दोनों का एक साथ खूबसूरत तालमेल देखने को मिलता है। पुराना कल्चर इसलिए क्योंकि ये आदिवासी बहुल जिला है। यह जिला 13,582 वर्ग किलोमीटर की एरिया की धरती पर करीबन 27 लाख से अधिक लोगों की आबादी का घर है, जो जमैका देश की आबादी के लगभग बराबर है। यवतमाल में हिंदू 81.21%, वहीं 9.01% के साथ दूसरे नंबर पर बौद्ध और 8.63% मुस्लिम मजहब के लोग आपसी तालमेल के साथ प्रेम प्यार से यहाँ जीवन जीते हैं। मराठी तो महाराष्ट्र की आत्मा है, जो इस जिले में सबसे ज्यादा बोली जाती है। इसके अलावा बाकी लोग हिंदी, लंबाडी, गोंडी तेलंगाना स्टेट की सीमा से सटे होने के कारण यहाँ तेलुगु और उर्दू भी बोलते लोग मिलेंगे। यहाँ प्रति वर्ग किलोमीटर की जनसंख्या में 204 लोगों का घनत्व है। इस जिले के 82.82% लोग पढ़े लिखे हैं। हर 1000 पुरुषों पर यहाँ 952 महिलाएं पाई जाती हैं। यह सारा डेमोग्राफिक डेटा 2011 की सेंसस का है। वहीं यहाँ की नाइट लाइफ तथा खान पान की बात करें तो महाराष्ट्रियन व्यंजनों में मशहूर वड़ा पाव, मिसल पाव और पाव भाजी जैसी चटपटे आइटम खाकर आपका मन गुदगुदा हो जाएगा। रात के समय यवतमाल मौज मस्ती के कुंड में डूब जाता है। इस शहर में कई पब और बार हैं, जहाँ कई तरह के ड्रिंक और स्नैक्स का मजा ले सकते हैं। इस शहर की अर्थव्यवस्था की बात करें तो यह खेती बाड़ी पर बेस्ड है। यवतमाल में कपास सबसे ज्यादा उगाया जाता है, इसीलिए इसे कॉटन सिटी ऑफ महाराष्ट्र भी कहा जाता है। यवतमाल से जूट, नायलॉन और टाइलें एक्सपोर्ट की जाती है। यवतमाल में मुख्य बिजनेस प्रतिष्ठानों में रेमंड यूको मिल शामिल है, जो जींस के लिए डेनिम कपड़े बनाती है। यहाँ 106 एकड़ का कपड़े का एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन भी निर्माणाधीन है, जबकि HLL यूनिलीवर ने भी शहर में अपने वर्तमान प्लांट को फिर से शुरू करने का डिसीजन लिया है। MIDC लोहारा, उमरी, केलापुर और रालेगांव यहाँ प्रमुख इंडस्ट्रियल एरिया हैं। यवतमाल की यूथ जनरेशन अब IT आधारित उद्योगों में ट्रेंड है और इसने शहर की इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव में एक नया अप्रोच दिया है। इस शहर के आवागमन की बात करें तो यह रेल, सड़क और वायु तीनों मार्गों से वेल कनेक्टिविटी रखता है। यवतमाल रेलवे स्टेशन यहाँ का मुख्य रेलवे स्टेशन है। भारत की पहली ब्रॉड गेज मेट्रो नागपुर से नांदेड़ लाइन तक चलेगी, जो यवतमाल से होते हुए गुजरेगा। NH7, NH44 और NH361 इसी सिटी से होकर गुजरता है। नागपुर से गोवा जाने वाली शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे इसी यवतमाल जिले से होकर गुजरने वाली है। यहाँ यवतमाल हवाई अड्डा है, लेकिन यहाँ आम लोगों के लिए चालू नहीं किया गया है, केवल यह विशेष निजी और सरकारी उड़ानों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा निकटतम हवाई अड्डा नागपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, जो यहाँ से लगभग 139 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर आपको रोड पर चलते वक्त ज्यादातर MH29 नंबर प्लेट की गाड़ियां दिख जाए तो समझिए आप महाराष्ट्र के कपास नगरी यवतमाल में प्रवेश कर चुके हैं। अब बात करते हैं इस शहर के सुनहरे इतिहास की। यवतमाल जिले का इतिहास बहुत प्राचीन है। पुराने टाइम में इसका नाम योती या योतमल था, जो पुराने लेखों के अनुसार दुनिया में सबसे सुरक्षित स्थान था। इस पर बहमनी और अहमदनगर सल्तनत ने शासन किया था। इसके बाद यह मुगल डायनेस्टी के अधीन आया। 17वीं सदी में छठे मुगल सम्राट औरंगजेब की मृत्यु के बाद यहाँ मराठाओं का सत्ता कायम हुआ। 1853 में अंग्रेजी हुकूमत ने यहाँ दस्तक दिया और यहाँ एक
बरार नाम से प्रांत बनाया, जिनमें यवतमाल 1863 में ईस्ट बरार जिले का हिस्सा बना और बाद में यह साउथ ईस्ट बरार जिले का हिस्सा बन गया। ईस्ट बरार और साउथ ईस्ट बरार बरार प्रांत का ही जिला थे। देश की आजादी के कुछ समय बाद तक यह मध्य प्रदेश राज्य का हिस्सा रहा। सन 1960 में यवतमाल महाराष्ट्र के स्वतंत्र जिले के तौर पर सामने आया। अगर आप इस शहर से प्यार करते हैं तो कमेंट में आई लव यवतमाल जरूर लिखें। जय हिंद, जय भारत।